Friends, welcome to TSN School, class 12, subject physics and chapter number 3rd and part number 12, meter bridge. ये एक प्रैक्टिकल है. मीटर ब्रिज एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है. इसको हम लैब में करेंगे जब स्कूल ओपन होंगे. ओके, इसमें पोटेंशियोमीटर भी है आपका, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर, उससे भी रिलेटेड आपके कुछ मतलब लैब में ही रिलेटेड मतलब बताएंगे इसमें क्या होता है क्या नहीं. ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपका है इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है. हालांकि पोटेंशियोमीटर भी है लेकिन उससे रिलेटेड हम आपको पीडीएफ ही भेज देंगे. ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है आपका मीटर ब्रिज. इट्स अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. ये टू मेज़र द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. इसमें हम क्या मेज़र करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेज़र करते हैं. इट्स वर्क्स ऑन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज. किस पे वर्क करता है? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज. लास्ट टॉपिक में हम पढ़ा चुके हैं आपको कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है. इस तरीके से आपका होता है. R1 और R2, R3, R4 4 रजिस्टर्स होते हैं. बीच में भी आपका एक रजिस्टर होता है. ये गैल्वेनोमीटर ही आपका एक वो बीच वाला रजिस्टर ही है. उसमें जो करंट होता है फ्लो नहीं होता है. I = 0 होता है, यानी कि जो आपका पोटेंशियल VC पे पोटेंशियल है और VD पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? इक्वल. क्योंकि जो बीच वाले रेजिस्टेंस में होता है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है. फ्लो करंट दोनों पे इक्वल है. इक्वल है यानी कि करंट वैसे कहाँ फ्लो होती है? हायर से लोअर. ये लेकिन यहाँ पे दोनों पॉइंट्स में करंट क्या है? इक्वल है. अगर इक्वल है इनका पोटेंशियल C और D पे इक्वल है इफ़ यदि R1 अपॉन R2 = R3 अपॉन R4. ठीक है. और ये जो बीच में इसमें प्रैक्टिकल करते हैं, बीच में जो हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं वो क्या है? टू डिटेक्ट एनी करंट विल शो नो डिफ्लेक्शन. मतलब इस एनी करंट जिसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होता, यानी कि स्ट्रेट एरो दिखाई देता है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका ये मीटर ब्रिज है. इसका आपका फिगर जो होता है एपरेटस होता है, इस तरीके से कुछ दिखाई देता है. इसमें नीचे जो हमने डार्क कलर की लाइन लिख रखी है वो वायर है 1 मीटर की या 100 सेंटीमीटर की. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, बिल्कुल इक्वल होते हैं. जो वायर होती है वो एलॉयज़ की होती है, यानी कि एलॉयज़ किस में होते हैं? मैग्नेट या कंस्टेंट के. मतलब हमें ऐसी वायर चूज़ करनी है जिसका टेम्परेचर ना हो. अगर टेम्परेचर होगा तो उसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस में इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता रहेगा? बार बार चेंज होता रहेगा. तो हमें एक ऐसी ही वायर चूज़ करनी है जिनका टेम्परेचर क्या हो? नहीं हो. तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ओके, अब ये जो बीच में हमने इस A और ये B 2 पॉइंट्स हैं. इट्स अ वायर. इस A के ऊपर आपका एक ये जो प्लेट्स हैं कॉपर्स प्लेट्स, थिक मेटालिक प्लेट्स होती हैं. फिर बीच पे आपका जहाँ पॉइंट C है वो भी प्लेट ही है. अब प्लेट जो A है, A से जो 2 पॉइंट्स जा रहे हैं और B से भी 2 पॉइंट्स जा रहे हैं, उनमें एक पॉइंट आपका C से कनेक्ट हो रहा है. उसमें हम अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं. उसी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. ओके स्टूडेंट्स, फिर C से B में जो हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में ऊपर स्पिन्स लगी होती हैं. स्पिन्स को हम चेंज करके अपना रेजिस्टेंस फिक्स कर सकते हैं. ओके, फिर आपके A और B से अलग से 2 पॉइंट्स और हैं, उसको हमने ऊपर से कनेक्ट कर देते हैं सेल से. ठीक है, फिर जहाँ C पॉइंट पे होता है उस पर हम गैल्वेनोमीटर फिक्स करके नीचे जहाँ J है जॉकी आपकी किस टाइप से दिखाई देती है? मेटल रॉड होती है विद नाइफ एज. नाइफ की तरह ऊपर उसकी एजेस होती हैं. फिर जॉकी को हम और नीचे सबसे नीचे क्या होता है कि मीटर स्केल बना होता है जिसका 1 to 100 सेंटीमीटर तक आपका स्केल होता है. ओके, अब हम इस जॉकी को इस तरीके से स्लाइड नहीं करते हैं, थोड़ा उठा के इसमें रखते जाते हैं. जहाँ डिफ्लेक्शन आता है वहाँ रीडिंग्स नोट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो हमने बताया था, जो वायर होता है वो आपको ऐसा यूज़ करना चाहिए जिसका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ओके, ये आपका पूरा इस मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शंस है. इस तरीके से आपका मीटर ब्रिज दिखाई देता है और कनेक्शन इस तरीके से करते हैं. यहाँ से हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है और रेजिस्टेंस बॉक्स में आपके ऊपर स्पिन्स होती हैं जिसको हम सेट करते हैं, रेजिस्टेंस फिक्स कर देते हैं. ओके, ये आपका डिज़ायरेबल रेजिस्टेंस होता है या नॉन रेजिस्टेंस होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका एक इसमें नल पॉइंट आता है. नल पॉइंट क्या होते हैं? यानी कि जहाँ हम जॉकी को स्लाइड करते हैं या ऊपर से उठा के तो एक वैल्यू फिक्स हो जाती है. वेयर G इज शोज नो डिफ्लेक्शन. नल पॉइंट यहाँ पे करंट कोई डिफ्लेक्ट नहीं करती है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता. नो करंट इन ब्रांच CD में कोई भी आपकी करंट नहीं दिखाई देती है. ओके, लेट R ओम सेंटीमीटर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर. तो ये जो RAD है तो रेजिस्टेंस कुछ आपका RAD में भी होगा और RD भी.
आर ए डी की जो हमने लेंथ मानी है एल, और तो आर डी बी की जो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 100 माइनस एल। पूरा स्केल आपका 100 का है। अगर ए से डी तक की डिस्टेंस एल है तो डी से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 100 माइनस एल। तो आपका इधर भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, बी डी ब्रांच में भी रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो आर ए डी इजिकल्स टू स्मॉल आर एल एंड आर डी बी इजिकल्स टू आर 100 माइनस एल। अब ये जो आपका मीटर स्केल है, मीटर ब्रिज है, उसको हमने व्हीट स्टोन से देखिए इस तरीके से हमने कर दिया। ऊपर हमने जो आर लिखा हुआ है आपका अननोन रेजिस्टेंस है, जहाँ एस है वो आपका शंट जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ था। फिर नीचे ए डी ब्रांच में आपका क्या था, आर ए डी, और डी बी में आर डी बी, और जो बीच में आपका गैल्वेनोमीटर है सी से लेके डी तक, उसमें आपका ये चीज़ क्या है, करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि आई इक्वल टू क्या आपकी। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। व्हीटस्टोन ब्रिज में जहाँ करंट बीच वाले रेजिस्टेंस में, यानी कि पोटेंशियल सी और डी में आपका क्या होगा, पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। सेम होगा यानी कि वहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, करंट फ्लो नहीं करती है, यानी कि आर अपॉन आर ए डी इजिकल्स टू एस अपॉन आर डी बी। आर ए डी की वैल्यू, आर अपॉन आर ए डी की वैल्यू कितनी थी, आर एल, और एस अपॉन आर डी बी की वैल्यू आर 100 माइनस एल। यहाँ से आर का वैल्यू क्या निकलेगा, एस एल अपॉन 100 माइनस एल। इट्स अ अननोन रेजिस्टेंस। ओके, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी होती है, इसमें फाइंड आउट करनी होती है। ऐसे 4-5 हम रीडिंग्स नोट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, आपके ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में 12 ओम और 4 ओम है, फिर आपका सीरीज में आर है। तो यहाँ से आर ई इजिकल्स टू क्या होता है, 2 रेजिस्टेंस अगर होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 48 अपॉन 16 3 ओम। ओके, तो इसका फिर क्या हो जाएगा, ये वाला 12 ओम और 4 ओम का कितना आ गया, 3 ओम आ गया। तो 4 ओम अपॉन 40, जो नल पॉइंट है वो आपका कितना दे रहा है, 40। एक आपका 40 हो जाएगा, एक हो जाएगा 100 माइनस 40 यानी कि 60। तो 3 अपॉन 40 इजिकल्स टू आर अपॉन 60। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 3 इंटू 6 अपॉन 4, तो 9 अपॉन 2 यानी कि 4.5 ओम। इट्स अ वैल्यू ऑफ नोन अननोन रेजिस्टेंस। ओके, ऐसे आप, ये तो आपका एक न्यूमेरिकल है। इस तरीके से हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इस तरीके से हम 4 या 5 रीडिंग्स नोट करते हैं और आर निकालते जाते हैं। ओके, ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर एक क्वेश्चन देखिए आपके इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके 3 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में। तो यहाँ से पहले आर ई निकाल लोगे, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, 6 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3/6, 6/6 1 ओम। ऐसे ही आपका राइट हैंड साइड में भी एक आर है, एक 4 ओम है। तो यहाँ से आर ई इजिकल्स टू क्या निकलेगा, पैरेलल में है, 2 रेजिस्टेंस है, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 4R अपॉन R प्लस 4। ओके, तो ये आपके दोनों तरफ से इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपका निकला 1 ओम एंड राइट हैंड साइड में 4R अपॉन R प्लस 4। और जो नल पॉइंट है वो आपका एक 25 है, दूसरा कितना होगा आपका 75। तो आपका ये जो R1 अपॉन R नल पॉइंट R वो आता है, तो 1/25 इजिकल्स टू 4R अपॉन R प्लस 4 अपॉन 75। 25 से 75 3 टाइम्स कट होगा, 3 इजिकल्स टू 4R अपॉन R प्लस 4। 3R प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 3R प्लस 12 इजिकल्स टू 4R, 4R से 3R चला गया, तो यानी कि R इजिकल्स टू 12 ओम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके इस जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे इसमें कहीं ना कहीं एरर आएगी। एरर इन मेजर रेजिस्टेंस आर ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट एल। ओके, तो ये आपका जो फॉर्मूला निकला था R अपॉन एल अपॉन एस अपॉन एस 100 माइनस एल, तो R इजिकल्स टू 100 इंटू 100 माइनस एल। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको एक इस तरीके से एक क्वेश्चन पढ़ाया, स्टार्ट करवाए थे क्वेश्चंस, y इजिकल्स टू ए बी अपॉन सी। तो हम इसमें क्या निकालते हैं, एरर किस तरीके से निकलती है, डेल वाई अपॉन वाई इजिकल्स टू डेल ए अपॉन ए, डेल बी अपॉन बी प्लस डेल सी अपॉन सी यूनिट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में किया था। यहाँ आपका एक 11 चैप्टर में मेजरमेंट वाला चैप्टर आता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें आपका इस तरीके से ये टॉपिक है। ओके, तो वही है आपका डेल आर अपॉन आर इजिकल्स टू डेल एस अपॉन एस प्लस डेल एल अपॉन एल प्लस डेल 100 एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, जो डेल एस अपॉन एस है वो 0 यानी कि वो नॉन रेजिस्टेंस है, उसको हम खुद ही फिक्स करते हैं, तो उसमें तो कोई भी मतलब आपकी मिस्टेक नहीं आ सकती है। आपकी जो एरर आएगी वो डेल आर अपॉन आर में या डेल अपॉन
डेल में। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आपका फाइंड आउट होकर निकला है। तो मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मैक्सिमम एरर कहाँ दी है, जब हम लेंथ की मेजरमेंट करते हैं जो स्केल का होता है तो उस स्केल का हम लीस्ट काउंट निकाल देते हैं। ओके, तो इजिकल्स टू लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। अब न्यूमेरिकल देखिए आपको, ये देखिए आपका नल पॉइंट दिया हुआ है 40, तो दूसरा कितना हो जाएगा 60। एक रेजिस्टेंस आपका जो अननोन है R, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो रेजिस्टेंस बॉक्स जहाँ फिक्स करते हैं वहाँ आपकी वैल्यू कितनी दी हुई है 90 ओम, 0 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। R अपॉन 40 इजिकल्स टू 90 अपॉन 60, यहाँ से R इजिकल्स टू कितना आ गया आपका 60 ओम। ओके, अब आपका ऑप्शन या तो ए सही होगा या बी सही होगा, इन दोनों में से एक, क्योंकि 60 है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एरर निकालनी है। क्या निकालनी है, एरर, डेल आर। ओके, एरर निकालने के लिए देखिए हमने क्या किया, आर अपॉन एल इजिकल्स टू 90 अपॉन 100 माइनस एल, आर इजिकल्स टू 90 इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल, डेल आर अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल आर अपॉन एल, आर इजिकल्स टू डेल अपॉन एल प्लस 90 आपका क्या है, कॉन्स्टेंट हो गया, तो वो तो वैल्यू क्या हो गई, नेगलेक्ट हो गई, 0 हो गई। तो डेल 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल, जो डेल की वैल्यू हमने लिखी है, डेल एल की वैल्यू, वो आपकी 0.1 है, वो आपका क्या है, लीस्ट काउंट। इसमें यूज मेज़र आपका क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन है क्या है, यूज मेज़र 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो डेल एल की जगह हमने क्या रख दिया, 0.1 अपॉन 40 प्लस 0.1 अपॉन 60। तो यहाँ से R इजिकल्स टू डेल आर इजिकल्स टू R 1 अपॉन 400 प्लस 1 अपॉन 600। ओके, इसकी वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 4 यानी कि क्या हुआ, 0.25, ये आपकी निकली डेल आर की वैल्यू। और R की वैल्यू कितनी थी आपकी 60, तो आंसर विल बी R प्लस डेल आर इजिकल्स टू 60 प्लस माइनस 0.25। ओके, ऐसे ही आपका ये देखिए एक क्वेश्चन है, व्हेन इज द एरर मिनिमम, DR इज मिनिमम, व्हेन विल यू गेट मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ R, मिनिमम पे वो उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, डेल आर अपॉन आर इजिकल्स टू डेल एल अपॉन एल प्लस डेल 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल, वाई इजिकल्स टू एफ एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर इजिकल्स टू 0 हो तो वाई क्या होगा, मिनिमम, या वाई मिनिमम पे डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो डी आर अपॉन आर इजिकल्स टू डेल अपॉन, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सबकी जगह डी आर अपॉन आर डी एल अपॉन एल प्लस डी 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल, डी आर अपॉन आर इजिकल्स टू डी एल अपॉन एल माइनस डी एल अपॉन 100 माइनस एल, डी आर अपॉन डी एल इजिकल्स टू आर, डी आर अपॉन डी एल की वैल्यू क्या निकलेगी, आर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एल माइनस 1 अपॉन 100 माइनस एल, और डी आर अपॉन डी एल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है, डी आर मिनिमम यानी कि डी आर अपॉन डी एल क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि आर 100 माइनस 2L, एल 100 माइनस एल इजिकल्स टू 0, तो ये नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली तो 0 हो जाएगी, तो यानी कि 100 माइनस 2L इजिकल्स टू 0, यहाँ से 2L इजिकल्स टू क्या निकलेगा 100, तो L इजिकल्स टू 50, यानी कि L इजिकल्स टू 50 पे नल पॉइंट पे आपके डी आर क्या हो, मिनिमम। ओके, अब इसमें आपका एक लास्ट टॉपिक है, एंड करेक्शंस क्या होते हैं, ये आपका बोर्ड से, तो हालांकि इसमें क्वेश्चंस पुटअप नहीं होते हैं, लेकिन कंपटीशन वगैरह में एक आध क्वेश्चंस पुटअप हो जाता है। ओके, इसमें कुछ खास नहीं है, इधर देखिए 2, ये आपका इस तरीके से वही फिगर है आपका, L 100 माइनस एल जो कि फिट है आपके 2 कॉपर वायर प्लेट्स हैं, ऊपर हमने एक सेल फिट कर दिए हैं, रेजिस्टेंस R, एक नोन unknown resistance R, known resistance S. To resistance of copper plates was neglected earlier 90% times. We take equivalent length of wire for correcting the resistance of copper plates. Suppose at and A copper has 4 ohm resistance, and suppose at and B copper has 6 ohm resistance. Let the wire has 2 ohm per centimeter resistance and A L plus 2 centimeter. एंड ए पे क्या हो जाएगा 2 ओम का है, तो उसमें हम 2 ओम क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर्स क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे थ्रू 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर जो भी हो आपका। एंड बी पे आपका क्या है 6 ओम पे 2 ओम पे 6 ओम कितना निकलेगा 3 ओम, तो 100 माइनस एल प्लस 3 ओम एंड करेक्शन ऑफ एट ए एंड बी। ठीक है, इस तरीके से हम जो भी हमें करेक्शंस करना होता है उसमें प्लस या माइनस कर सकते हैं। ओके,
अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, आपको और समझ में अच्छे से आ जाएगा। नल पॉइंट आपका 52 सेंटीमीटर है, एंड करेक्शन एट ए, एंड ए पे 1 सेंटीमीटर एंड बी पे 1 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स की वैल्यू यानी कि अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो x अपॉन 52 प्लस 1 वो हम उसमें ऐड कर देंगे, फिर एंड ए पे क्या है 1 और एंड बी पे क्या है आपका 2। एक आपका 52 है तो दूसरा कितना होगा 48, तो 10 अपॉन 48 प्लस 2 x अपॉन 53 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 इंटू 53 इज इक्वल्स टू 10.6 ओम। ओके, तो आंसर विल भी आपके इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, A B C D, आपका बी आंसर इज राइट। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। आपका चैप्टर भी 3rd नंबर यहीं फिनिश होता है। इसमें आपका एक पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी है, उसका हम आपको PDF ही भेज देंगे। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर हम 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।